तुम जानता है ये राज सबरवाल इतना सक्सेसफुल क्यों है? इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड है, इसलिए नहीं कि वो म्यूजिक जानता है, इसलिए कि उसको दूसरों का मेहनत छीनना आता है। तुम उपमन्यु चटर्जी या उसके जैसे लोगों से कभी कोई रिश्ता नहीं रखोगे। ये गरीब और लालची लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। तुझे भी मौका मिलेगा, और जब वो मिले तो रच के जीना उस पल को, और वही पल तुम्हारे दिल की आवाज बनेगी। कहाँ गई? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। तुम? किसी और को करता तो डांट पड़ती। बाय द वे, तुम किसे आवाज लगा रहे थे? मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे लड़कियों को मिलने आए हो? इस भैंसे के साथ यहाँ पे लड़कियों को मिलने आया हूँ मैं। अच्छा चलो जल्दी। पता नहीं अंकल को क्या हो गया। I don't know what's wrong with क्या हुआ? चलो चलो लेट्स गो। क्या हुआ? हाँ? कोई और भी है यहाँ पे? नहीं। ओए क्या कर रही है तू? जल्दी चल, तेरा बॉडीगार्ड आया है मैं लेने। चल चल। क्या हुआ? स्माइल क्यों कर रहे हो? दादाजी ने एक बात कही थी मुझसे इंस्पिरेशन के बारे में। आज उसका मतलब समझ में आया मुझे। पहली बारिश, एक धुन, किसी की एक झलक। जादू ऐसे ही होता है, अचानक। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। सिर्फ एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें शालीन, सीएम के ऑफिस में पर्सनली लोगों को इनवाइट करने की, ताकि वीआईपी एंट्री मैनेज हो सके। लेकिन ये एक काम भी तुमसे नहीं हुआ। डैड मैंने सोचा कि... सोचा? तुमने सोचा क्यों? अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी? जितना कहा जाए उतना किया करो। गलती मेरी है तो इतना इंपॉर्टेंट काम तुम्हें सौंप दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। यूजलेस। राज सबरवाल, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने बेटे राहुल पर, उसकी कामयाबी पर। मैं अब तुम्हारा ये गुरूर तोड़ कर रहूंगी। राहुल की जीत में जश्न मनाते हो ना तुम, अब उसकी हार पर आंसू बहाओगे। अब देखना कि कैसे मैं इस कॉन्सर्ट में तुम्हारे रॉक स्टार राहुल का करियर तबाह करती हूँ। बर्बाद होगा वो और भुगतोगे तुम। I didn't know you were here. इट्स ओके। तुम अपने गाने की धुन में इतने खोए हुए थे। सो इज इट अ न्यू सॉन्ग? नहीं, गाना तो नहीं है अभी, बस एक धुन है जो दिलो दिमाग में बसी हुई। इज इट? तो कहीं कल के कॉन्सर्ट की नर्वसनेस तो नहीं? आई मीन, आर यू रेडी? मुझे नर्वसनेस नहीं होती। मुझे करना ही क्या होता है, स्टेज पे जाओ और 2-4 पुराने गाने गा दो। सब कुछ तो डैड और शालीन को करना पड़ता है। ओह, मुझे अवंती ने बताया था कि डैड और शालीन के बीच में कुछ बहस हुई थी। व्हाट वाज दैट? नहीं, नथिंग एट ऑल। बस वही कॉन्सर्ट के पहले की टेंशंस और प्रॉब्लम्स। बट यू डोंट वरी एट ऑल। तुम बस अपने बिग डे की प्रिपरेशंस में रहो। इनफैक्ट आई कांट इवन वेट जब तुम अपना सिग्नेचर ट्यून बजाते हो। रियली? तुम्हें मेरी सिग्नेचर ट्यून पसंद है? चलो अच्छा है। ऑडियंस का तो पता नहीं, एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। एक बार और रिहर्स कर ही लेता हूँ। राइट। आई एम श्योर राहुल, कल तुम मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करोगे। एनीवेज, गुड लक फॉर टुमारो। थैंक्स। हाँ, दादा दादी को मिल लेता हूँ एक बार। सच में राहुल, कल तुम मुझे निराश बिल्कुल नहीं करोगे। अरे सिंह साहब, आपके समधी आया कि नहीं अभी तक? हाँ हाँ आ ही रहे हैं। अरे बैठिए ना। बैठिए। हाँ हाँ, अच्छा। आइए। अभी अरे देखिए,
नमस्ते नमस्ते नमस्कार आइए आइए नमस्ते नमस्ते आइए 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 बैठिए आइए बैठिए ये सब शगुन का सामान है, सगाई के लिए लाए हैं। रख दो भाई, रखो सब रख दो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। आओ बेटा आओ प्रणाम करो। नमस्ते। झुक झुक जियो। खुश रहो। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। और कल शाम को हम तुमसे मिलने आए थे और तुम तो अपनी सहेली के साथ अकेली ही शॉपिंग करने निकल गई थी। हम काफी देर तक इंतजार करते रहे। ये अच्छा लगता है क्या, एक होने वाली दुल्हन देर रात तक घर से बाहर रहे। एक दिन बाद तुम्हारी सगाई है ना। जाने भी दो ना। वो आंटी टेलर से सगाई के कपड़े लेने गई थी, फिर अचानक तेज बारिश होने लगी तो बेटा टेलर को घर पे बुला लेती थी। हमारे यहाँ की लड़कियाँ देर रात तक घर से बाहर नहीं घूमती है। अरे नहीं नहीं समदन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा इतनी रात तक घर से बाहर कभी रहती नहीं है और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो सगाई तक घर से बाहर नहीं जाएगी। और अगर शादी के बाद भी घर से बाहर जाएगी तो घर के बड़ों के साथ ही जाएगी, है ना रूपा? मुझे नहीं करना ये सब ड्रामा, नहीं करनी कोई शादी वादी। यार मानवी हद होती है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है शादी के लिए हाँ करके। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। मैं ना शादी से पहले यहाँ से भाग जाऊंगी। सब ओहो, चुप, बिल्कुल चुप। बैठ, पानी पी, पानी पी। तू भी क्या इन सब बातों को इतना सीरियसली ले रही है? बड़े तो होते ही पुराने ख्यालातों के। तू शांत हो जा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। यार मानवी, अगर ये लोग शादी के बाद भी नहीं बदले तो क्या करूंगी यार? पूरी तरह फंस जाऊंगी, तो समझ रही है? मैं कह रही हूँ ना, मैं इस शादी से पहले ही भाग जाऊंगी। इन सब से दूर जाना चाहती हूँ यार मैं। रूपा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? धीरे बोल। ये कुछ नहीं है, सिर्फ शादी से पहले की नर्वसनेस है बस। तू प्लीज रो मत। बस? तुझे ये सब बस लगता है? नहीं बाबा, नहीं लगता। अच्छा, तू जो बोलेगी मैं करूंगी। छोड़ना यार, तू क्या करेगी? तू जो कहेगी मैं करूंगी, तू बस बोल। मूवी देखनी? आइसक्रीम खाएगी? बोल ना तुझे क्या चाहिए। जो मुझे चाहिए ना टाइम आने पर बता दूंगी। बस तू इतना याद रख कि तूने मुझे प्रॉमिस किया है कि जैसा मैं चाहूंगी वैसा तू करेगी। हाँ मेरी माँ, पक्का प्रॉमिस। कम ऑन, टाइम नहीं है हमारे पास, पूरा दिन नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो? इसे वहां लेके जाओ। हाँ वो लाइट, हाँ उसे राइट में शिफ्ट करो। अंकल हर शो से पहले ऐसे ही हाइपर होते हैं क्या? हाँ, हमेशा। इनफैक्ट हम सब उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Hey, why don't you try this time? Me? I mean, yeah, of course. और वैसे भी डैड तुम्हें इतना ज्यादा पसंद भी करते हैं। You never know, वो तुम्हारी बात मान जाए। Okay, I'll try. Yeah, go ahead. मैंने चेक किया है, आपका काम हो सकता है। हो सकता है मतलब? काम हो जाना चाहिए। पर मैडम ये बड़े रिस्क वाला काम है। हाँ, तो मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रही हूँ? एंड आई एम श्योर इससे बेहतर और इससे बड़ा कॉन्सर्ट आगरा ने देखा नहीं होगा। बेहतर का तो पता नहीं पापा, पर आज यहाँ जो होने वाला है उसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे। अपनी आंखें खुली रखिएगा। बस अरे शिल्पा जी, ये देखिए ना, रूपा ने ये स्पा की बुकिंग कराई है। रूपा बेटा, तूने ये स्पा की बुकिंग कराई है? क्या फर्क पड़ता है माँ? हर लड़की चाहती है कि वो अपने एंगेजमेंट पे सबसे ज्यादा सुंदर लगे। पर ठीक है, कैंसिल कर देती हूँ। वैसे भी अब इस घर से तो मैं बाहर निकल नहीं सकती ना। जैसे तैसे अपना मेकअप करके तैयार हो जाऊंगी। अरे एक मिनट बेटा, ये स्पा वाले घर पे नहीं आ सकते क्या ट्रीटमेंट करने? माँ, ये कोई पड़ोस की आंटी का ब्यूटी पार्लर नहीं जो घर आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे 2 दिन में शादी करके घर से जाना ही है ना, तो आप प्लीज रहने दो। और मुझे क्या चाहिए इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं।
अगर मैं इन दोनों को बाहर स्पा के लिए खुद लेकर जाऊं और वापस भी लेकर आ जाऊं तो क्या आप इन्हें बाहर जाने देंगी? अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोली है ना इसने। अगर लड़का इन्हें खुद बाहर ले जाए तो क्या दिक्कत है? जाने दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों को ले जाओ, लेकिन टाइम से वापस घर आ जाना। हाँ जी। अच्छा हम चेंज करके आते हैं, चल। राहुल भाई मुझे भी आना कॉन्सर्ट में, लेकिन डैड एडल्ट्स ओनली बोल के ना बोल रहे, ले चलो ना प्लीज। तुझे क्या लगता है तुझे डैड कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और मैं उसे मना कर दूंगा? हाँ, तेरा दिमाग खराब है कद्दू। हाय, मैं सदके जावा, मेरा पुत्र कितना सोना लगता पिया है। मेरा मन कर रहा है मैं तुझे एक काला टीका लगा दूं। हाँ प्लीज, वो रॉक कॉन्सर्ट में जा रहा है। आपने आज तक किसी रॉक स्टार को काला टीका लगा देखा है क्या? तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। सुन, मैंने ना निखिल के कंप्यूटर में देखा है वो लंबे लंबे काले नाखूनों वाले सिंगर। अरे उसके पीछे कोई बात तो होगी ना? हाँ माँ, आपकी बातों का जवाब ना किसी के पास नहीं। बात सुन, तेरे बाप को ना कुछ भी पता नहीं चलता। अरे बड़े बड़े रॉक स्टार और हीरो, इन लोगों को तो काले टीके की ज्यादा जरूरत होती है। अरे इतने सारे लोग होते हैं उन्हें चाहने वाले, पता नहीं कब किसकी बुरी नजर लग जाए, है ना? हाँ दादी आप फिक्र मत कीजिए, राहुल इस देश का सबसे बड़ा रॉक स्टार है, कुछ नहीं होगा उसे। निकलते हैं फिर। लिसन, तुम निखिल के साथ रहना, ठीक है? इसका ख्याल रखना। मेक श्योर इट डजंट गेट आउट ऑफ दिस रूम। यस सर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? चलो गाड़ियाँ आ गई सब, चलो लेट्स गो। नहीं, इस बार तो कुछ भी हो जाए, राहुल भाई का कॉन्सर्ट में अटेंड करके रहूंगा। मेरे आर्म्स जितनी तो वेस्ट है इसकी। ट्विंकल, काफी दिनों से मेरा फोन हैंग हो रहा है, वो फ्रेंड्स ने कुछ ऐप डाउनलोड किया था तब से हो रहा है। लेट मी चेक। निखिल, ये तो डेटिंग ऐप है ना, और ये तुम्हारे फोन में क्यों है? नहीं, मैं छोटा हूँ ना मैं तो, और आई नो माई लिमिट्स। फ्रेंड्स देख रहे थे तो होगा कुछ। बाय द वे, मैंने सुना कि आजकल जितने भी एडल्ट्स होते हैं ना, अपने पार्टनर्स इसी से ढूंढते हैं। रियली? हाँ, देख लो, बस साइन अप करो और 2 मिनट में बॉयज आपको मिल जाएंगे, फिर चैट करो एंड डन। सब लोग यूज करते हैं? हाँ, सब लोग करते हैं, खुद ही देख लो। ओके, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके। ये स्पा के लिए लेफ्ट लेना था ना? था डार्लिंग, पर अब हम कोई स्पा नहीं जा रहे। क्या? स्पा नहीं जा रहे? तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। What? हम राहुल सब्रवाल के कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं? यस। तुमने आंटी से झूठ बोला, और वो भी इस कॉन्सर्ट के लिए? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। गाड़ी घर की तरफ लो सुजॉय। अब नहीं सुजॉय, आप प्लीज सीधा चलो। यार मानवी देख, मैं उन्हीं की मर्जी के लड़के से शादी कर रही हूँ और पूरी लाइफ मैं उसके साथ बिताने वाली हूँ, तो क्या उससे पहले मैं एक रात अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? बस एक रात। रूपा, तुम समझ नहीं रही हो, ये गलत है। क्या गलत है यार? देख, तूने प्रॉमिस किया था ना मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेगी। झूठी। व्हाट झूठी? कहाँ फंस गई हूँ मैं? सुजॉय, तुम्हें पता था ना इस प्लान के बारे में? यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, देखना चाहती थी, बार बार प्लीज कह रही थी तो मैं मना नहीं कर पाया। रूपा, बाहर ही जाना था तो हम कोई फिल्म देखने चले जाते। इस बकवास कॉन्सर्ट को देखने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानती उसने सुजॉय के साथ। अरे जाने दो ना यार पुरानी बातों को, वैसे भी मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसने जो किया मेरे साथ वो हम दोनों के बीच की बात थी। अब इस वजह से मैं
तुम्हारी फ्रेंड की एक्साइटमेंट नहीं खत्म करना चाहता। और यार वो उसकी फैन है तो है। सुजॉय तुम उसे डिफेंड कर रहे हो? काश तुम्हारी तरह मैं भी किसी को माफ कर सकती। आगे। अच्छा सुनो, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं दोनों को पिक कर लूंगा। तीन घंटे के लिए छुट्टी। चलो अब जरा आगरा के पेठे देखें। Hey बेबी, हाउ आर यू? गेस मैं कहाँ हूँ? आगरा में। वो एक्चुअली अपनी बिजनेस डील की वजह से आया हूँ। तो मिले? देखो, अपनी आंखें मुझ पर रखना और मेरे इशारे का वेट करना। जी। और जैसे ही इशारा मिलता है, बूम। एक दो गाने हो जाने के बाद राहुल अपना गिटार उठाएगा अपनी सबसे फेमस धुन बजाने के लिए, और तभी उसी वक्त तुम्हें गिटार के कनेक्शन को सबसे मैक्सिमम वोल्टेज पे लेके जाना है। पर मैडम, इससे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, और आपने तो पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ वोल्टेज को ही बढ़ाना है। और मैडम, अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज कर दूंगा तो वो मर भी। जितना बोला जाए ना बस उतना करो। तुम्हें अपना दिमाग लगाने के पैसे नहीं दिए मैंने। और हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है अपनी बेवकूफी की वजह से, अगर तुम फंस जाते हो ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। याद रहे, हाई नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज। पास किधर है? वो घर इधर ही किधर था? हाँ इधर किधर नहीं, पास होगा तभी अंदर जा सकता है। तुझे क्या लगता है तू चश्मा पहन के आएगा, पेंसिल से दाढ़ी बनाएगा और हम तुझे पहचानेंगे नहीं? मैंने कहा ना, नहीं मतलब तो नहीं। मैं अभी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रही है? आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। हाँ। अरे अंकल, मैं राहुल सबरवाल का भाई हूँ, देखो। और सलमान खान मेरा चाचा है। बेटा टाइम खराब मत कर, चल जाए यहाँ से। बोला ना, अगर तू चुपचाप यहाँ से नहीं गया ना तो तेरे कान के नीचे एक जोर से लाफा मारूंगा। क्या हो रहा है इधर? आप एक बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैडम, मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि बच्चे अंदर अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, मगर ये जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आप तमीज से बात कीजिए। तुमने सुना ना, ये कॉन्सर्ट सिर्फ बड़ों के लिए। बस कुछ साल की बात तो और है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम उतना वेट तो कर सकते हो ना? लेकिन मैं दिल्ली से सिर्फ इसके लिए आया हूँ, कॉन्सर्ट के लिए। मुझे देखना है ये। राहुल भाई स्टेज पर आए इसलिए आवाज आ रही है, जाने मुझे अंदर। हाँ तुम चलो मेरे साथ। एक मिनट मैडम, आपसे कहा ना अंदर रूल है, नहीं जा सकते। अंदर नहीं लेकर जा रही हूँ मैं उसे। लो देखो। वाओ, गालो राहुल गालो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस होगा। देखो, मैंने तुम्हारी बात रखी, अब तुम मेरी बात रखोगे? अब वापस जाओ यहाँ से। कैसे आए हो? कोई आया है तुम्हारे साथ? मैं इससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं रोक पाऊंगी। ओह नो, ये कहाँ से आ गई? देखो, जिद मत करो। कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमारी अच्छाई के लिए होती हैं, और मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक तुम 18 साल के नहीं होते तुम ऐसी किसी जगह पे वापस नहीं आओगे, और किसी भी कॉन्सर्ट में ऐसे चुपके से घुसने की जरूरत नहीं। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पक्का? चलो, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम्हें मैं खुद अपने साथ कॉन्सर्ट में लेके चलूंगी। चलोगे मेरे साथ?
बाय, फिर मिलेंगे। इसने मुझे किस किया? ए निखिल, तुम पागल हो क्या? मैं मना किया था ना सर ने यहाँ आने के लिए, और तुम मुझे उल्लू बना के यहाँ आ गए। तुम्हें पता है घर पे किसी को भी पता चला ना तो मेरा कीमा बना देंगे। तुम चलो। गाल को छूना मत। वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की ने मुझे इधर टच किया है। चलो। ये सबरवाल, वो जिस चीज को भी छू देता है ना वो मानूस हो जाता है। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, पर अगर तुम्हें करीब से नहीं देखा होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि इस आवाज के पीछे कितना बुरा इंसान है।